हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग सीरीज़। तो हम अब जा रहे हैं इंदौर फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश, जहाँ पे अब हम रहते हैं। तो यस, हम लोग यहाँ पे चार्टर्ड बस में जा रहे थे। तो वहाँ पे हमारी बस खड़ी हो चुकी है और रात के 11 बज चुके थे। एंड यस, हम लोग रात के 11 बजे से सुबह अराउंड 6 बजे तक इंदौर पहुँच गए थे फ्रॉम सागर। तो यस, अभी आप देख सकते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 AM इंदौर, जो कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है। और वहाँ पे उतर के हम लोगों ने उबर कर ली थी और पहुँच चुके थे गुजराती समाज इंदौर में, जहाँ पे हमने पहले से बुकिंग कर ली थी और चेक इन कर लिया था। और यस, मैं अब रेडी हो चुकी हूँ हमारे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। हमने थोड़ा सा नाश्ता भी किया और अब हम पहुँच चुके हैं 56 दुकान। यहाँ पे 56 जितनी दुकानें हैं जो लाइन में है, पूरी स्ट्रीट फूड। और इंदौर तो फेमस ही है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। तो अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह 56 दुकान की तरफ। तो यहाँ से ऑपोजिट तरफ आप अब देख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी दुकानें लगी रहती है। और यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत चीज़ी पिज़्ज़ा, मोमोज एंड सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो यस, आप इंदौर जाए तो ये तो विज़िट करना ही है। और यहाँ पे हम मधुरम स्वीट्स में गए थे, जहाँ पे अक्षय कुमार भी आए थे। और यहाँ का फेमस पोहा और जलेबी हमने नाश्ते में कर ली। और अब हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आप देख सकते हैं इंदौर में बड़े बड़े रास्ते या फिर दुकानें या फिर मॉल या फिर कोई छोटी सी शॉप, कहीं पे भी आपको कचरा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ही इतने सुधर चुके हैं कि वो कहीं पे भी कचरा नहीं डालते हैं, जो भारत में बहुत ही कॉमन है। तो अगर आपको क्लीनेस्ट सिटी बनाना है तो आपको खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड यस, अब हम पहुँच चुके हैं इंदौर से उज्जैन तक, जो कि मंदिरों की नगरी कही जाती है, महाकाल नगरी भी कही जाती है। तो यस, दैट वाज एंट्री गेट ऑफ उज्जैन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महामृत्युंजय द्वार। यहाँ पे हम सुबह 11 बजे तक पहुँच चुके थे सितंबर 28 को। एंड यस, अब हम एंट्री कर चुके हैं महाकाल के महालोक में। महाकालेश्वर जो है वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यस, यहाँ पे एक बड़ा सा एंट्री गेट है और यहाँ पे बाहर ही हमने कार पार्क कर ली थी। और यहाँ पे शायद 900 मीटर से 1 किलोमीटर जितना कॉरिडोर है। और यस, यहाँ पे इस तरह से दीवारों पे कार्विंग की हुई है, बहुत सारे श्लोक और मूर्तियाँ वगैरह बनाई हुई है। और उस तरफ पे भगवान शंकर की अलग अलग मूर्ति भी है, स्टैचूज़ है। और यहाँ का जो आपको एंट्री के लिए जो नॉर्मल लाइन है वहाँ पे खड़े रहेंगे तो 4 से 5 घंटे तक आपका टर्न आएगा मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अगर आपको जल्दी है तो आप 250 रुपीज़ पर पर्सन पे करके VIP एंट्री भी कर सकते हैं। और VIP में भी आपको थोड़े टाइम तो रुकना ही पड़ेगा, वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। तो ये बाहर के मंदिर के फ़ोटोज़ हमने थोड़े बहुत क्लिक किए थे, अंदर अलाउड नहीं है। और यस, जय महाकालेश्वर, ये थी मेन महाकालेश्वर की मूर्ति। और हमने वहाँ के बाहर निकल के ही परिसर में जूना महाकाल में छोटी सी अभिषेक पूजा की थी। ये उसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें हैं। और ये है नंदी। यहाँ पे कहा जाता है कि आप जो भी उसके कान में बोलेंगे वो अवश्य पूरा होता है। और अब हम यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। यहाँ पे अलग अलग जो भगवान शिव की कथाएं हैं, उनके सभी रूप जो है, उन सभी की यहाँ पे इस तरह से स्टैचूज़ बनी हुई है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत धूप था, बट फिर भी हमें बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि बाजू में ही क्षिप्रा नदी थी। तो धीरे धीरे हम फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए और वीडियोज़ भी बनाते हुए बाहर निकल रहे थे ये कॉरिडोर में से। आप देख सकते हैं ये समुद्र मंथन और तांडव और सभी की मूर्तियाँ बनी हुई थी, जो बहुत ही अच्छी थी। तो हम महाकालेश्वर से निकल चुके थे। ये था सांदीपनी आश्रम, जो रास्ते में ही आया था। अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। और यहाँ पे इतने सारे मंदिर है कि आप जितने भी मंदिर जाओ वो कम है। तो आप इस तरह से रास्ते में देख सकते हैं बहुत सारे मंदिर। अब हम पहुँच चुके थे काल भैरव मंदिर। यहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी कि 4 से 5 घंटे फिर से लगेंगे। तो फिर हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे। और उज्जैन की फेमस डिश जो कि दाल बाफला है, वो यहाँ पे आप साईं दाल बाफला में ज़रूर जाके खाएं, जो बहुत ही बढ़िया थी। हमने साथ में चूरमा और के लड्डू भी खाए थे। और अब हम फिर से वापस पहुँच चुके हैं इंदौर। रात के शाम के 7 बज चुके हैं।
ओके, तो आप ये सारी जो भीड़ और ये सब झांकियाँ देख रहे थे वो उस दिन अनंत चतुर्थी थी। उस दिन पूरे इंदौर के सभी लोग इस तरह से बाहर रास्ते पर आते हैं और झांकियाँ लेकर निकलते हैं। अलग अलग पंडाल होते हैं, वो अपनी झांकी बनाते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु, शंकर भगवान और गणपति जी, उन सभी की कथाएं, स्टोरियाँ वो इस तरह से मूर्तियाँ बनाकर उसे बाहर लेकर आते हैं और सभी मतलब मेले की तरह पूरा दिन उसे सेलिब्रेट करते हैं और रात भर पूरे दिन इंदौर वासी उस दिन जगते हैं। उसे यहाँ पे जागरण बोला जाता है और नेक्स्ट दिन पूरे इंदौर में छुट्टी रहती है। तो हम इसी दिन पहुँचे थे, जो हम वेरी लकी थे। और ये देख सकते हैं गणपति भगवान चंद्रयान पे चंद्र में जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के और सभी संस्थाओं के सभी पक्ष के लोग अपने यहाँ पे मंच बनाकर बैठते हैं और वहाँ पे से जो निकलते हैं उसका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और इंदौर में अभी भी बहुत सारे अखाड़े भी चल रहे हैं, तो अखाड़े के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं और इस दिन को वो रास्ते पर इस तरह से प्रदर्शनी करते हैं। तो यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों की इस तरह से कुश्ती और वगैरह चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी लड़की भी अपने करतब दिखा रही थी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड यस, लुक एट दैट, होल इंदौर इज आउट टुनाइट। एंड इतनी भीड़ थी कि आप अपनी चीज़ों का ध्यान रख के ही यहाँ पे जाए। तो ये था रजवाड़ा पैलेस, जो कि यहाँ के एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। एंड दिस इज़ इंदौर्स मोस्ट फेमस शराफा बाज़ार, जो कि फूड स्ट्रीट है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू सून।